मैं एक जगह भोपाल में कथा करने गया। मैं जहाँ ठहरा हुआ था वहाँ नीचे वो क्या बोलते हैं, वो उठाते हैं डंबल, जिम। सुबह तो हमारी पूजा का समय होता और नीचे वो धम धम शुरू हो जाती थी। हमें तो नहीं पता था, हमने पूछा यजमान से, हमने कहा क्या है? और महाराज जी वो बेसमेंट में वो जिम है। तो हमने कहा इनसे ये कहा करो, जिम है, आप अगर तंदुरुस्त बनना चाहते हैं, आप यदि अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो बिना हनुमान जी की कृपा के ये कैसे होगा? हनुमान जी तो ब्रह्मचारी रहे हैं और जब तक ब्रह्मचर्य आप धारण नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? और ब्रह्मचर्य धारण करने के लिए प्रत्येक जिम को ये जिम्मेवारी अपनानी चाहिए। आप भले ही फिर कैसे भी गाने बजावें, लेकिन उसका सुबह का जो प्रारंभ हो, सुबह की धुन हो, वो या तो हनुमान चालीसा से प्रारंभ हो या फिर वहाँ के किसी आध्यात्मिक वातावरण से। आप कुछ तो ऐसा करें जिससे आपको ऊर्जा मिले। सुबह 4 बजे लड़के उठ जाते हैं। देखो अब आप समझिए, उनको शरीर बनाने की व्यवस्था के लिए 4 बजे उठने में उलझन नहीं लगती। और कोई बोल दे कि पूजा पाठ करना है तो भाई देखो, आप 4 बजे उठ करके अपने शरीर की व्यवस्था को बना रहे हो। ये शरीर तो आपका यहीं रह जाएगा। शरीर की व्यवस्था भी बनाओ, ये उचित है। पर 4 बजे उठ करके कभी कभी न कुछ कर पाओ तो जब उठ करके जाओ तो अपने माता पिता के पांव छू करके जाओ। नहीं कुछ कर सकते हो तो वहाँ जाकर के ही हनुमान चालीसा बजा दो, आरती बजा दो, कुछ ऐसा एक आधा भजन बजा दो। इसके बाद फिर कुछ भी करो, क्योंकि ये परंपरा है। और मैंने सच में आज भी जहाँ मैं ठहरा था, मैंने वहाँ की पूरी जिम का ये नियम बदल दिया। मैंने उन सभी लोगों को बुलाया। उसी दिन मैं खुद नीचे पहुँचा। मैंने कहा देखो भाई, हनुमान चालीसा बजाओ। बोले गुरुजी क्या करें, लड़के भाग जाएंगे और कुछ दूसरे धर्म के लोग भी आते हैं, तो अब उनको ये कैसे पसंद होगा? तो हमने कहा उन्हें कह दो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो आप नहीं आओ, लेकिन बजेगा हनुमान चालीसा। और आज भी यदि वो मेरी बात भी सुन रहे होंगे, कहीं सुन भी रहे होंगे, तो आज भी वहाँ हनुमान चालीसा पहले सवेरे सवेरे 4 बजे। वो कहते महाराज जी कट गए लोग, कट जाने दो, लेकिन चालीसा बजेगा। बोल राम राम। हमारा सीधा कहने का अर्थ ये है, हम चाहे शिव महापुराण की कथा कहने जाएं, कहीं राम कथा कहने जाएं, चाहे कृष्ण कथा, भागवत कथा, कोई भी प्रसंग, पर मेरे जाने का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होता है कि मैं 7 दिन कथा कहूं, कथा कह के आप सबसे मिलूं, कथा कह करके दक्षिणा लूं, चलाऊं ना। मैं प्रयास ये करता हूं कि आपने यदि मुझे बुलाया है, भले ही थोड़ी देर के लिए मैं आपके लिए भले ही बुरा हो जाऊं, पर मैं प्रयास करूंगा कि आपके यहाँ जो कमियां हैं, आपके यहाँ कोई समस्या है, वो मैं प्रयास करूंगा कि आप इन नियमों का विशेष ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। और यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण नहीं होगा आपका।